महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दिल में आपने घर बनाया था, नज़रों से हुए दूर। जैसे ही दिलीप साहब की मौत की खबर लोगों तक पहुंची, नेता और अभिनेता आखिरी दीदार के लिए पहुंचे। घर से कब्रिस्तान तक आखिरी सफ़र। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। भगवान कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा अगर तुमने किसी से अच्छी बात भी की तो, मेरे बनाए हुए किसी व्यक्ति से। ये कहाँ का धर्म हुआ कि हम बोलेंगे हटाओ, लगाओ आग और छेड़ो इस तरह के अफसाने और कहानियां और जमा करो लोगों को और उनमें इश्तियाल फैलाओ। ये देशद्रोही हम नहीं कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि ये इंसानियत को बर्बरियत और दरिंदगी में बदलने वाली कोशिशें हैं। ये मुल्क के हित में, हमारी तहजीब के हित में और हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले दौर के लिए ये एक तबाहकुन निशानियां हैं। और ये लोग जो हैं वो उस तबाही की बिना डाल रहे हैं। कई मुल्क ऐसे हैं तारीख में, आपने देखा होगा कि उनको तबाह और बर्बाद करने के लिए, चाहे यूनान में हो, वो मिस्र में हो, चाइना में हो, बाहर से कोई पावर्स नहीं आए थे। नहीं, अंदरूनी तौर से उनमें एक ऐसा खलफिशार पैदा हुआ था। वहाँ के रहने वालों ही ने उसको इस तरह की मूवमेंट्स इंजीनियर की एक उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। और वो कुरान में लिखा कि तुम उनके असरात अब भी देखोगे, क्योंकि तुम्हारे देखने के लिए और इबरत हासिल करने के लिए हमने छोड़ रखे हैं अब भी जमीन के ऊपर ऐसी कुछ बोसीदा इमारतें जिसमें सल्तनतें रहा करती थी एक ज़माने कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए हम कोई इसी तरह की एक आसार कदीमा इस हिंदुस्तान को बना देंगे। अपने बच्चों को क्या विरसे में देके जाएंगे, ये सोचना चाहिए आपको और हमको सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा भविष्य देके जाएं, एक खूबसूरत मुस्तकबिल, कुछ कदरें, कुछ नॉलेज इस दौर में। मोहब्बत तर्क की मैंने, गरीबा सी लिया मैंने। मोहब्बत तर्क की मैंने, गरीबा सी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने। वही राह रो, वही रास्ते, वही मरहले, वही मंजिलें, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। ऐसे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया हूँ। मुझे लगता है कि अपने घर की दहलीज से मैंने अपने ही बच्चों के दिल में कदम रखा है। हकीकत है कि जब उठने बैठने दे आदाब, एक शफकत एक की तरह दी, मुहब्बत एक की तरह दी, साढ़े खुलूस और साढ़े दोस्ताने हुई, साढ़े माशरे दी जबान हुई, साढ़ा अखलाक हुई, साढ़िया कदरां हुई। उस दे बाद जी हदबंदी है, एक कोई खुश दिल इंसान गवारा नहीं करता। आज का तारीखी दिन अकबर आज़म की शिकस्त और मोहब्बत की फतह का दिन है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और उन शहीदों की मांओं को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं। बहुत सारी यादें हैं। इन्होंने बहुत प्यार दिया उनके साथ, मैं बहुत घुमा, इन्होंने तो काम भी किया उनके साथ। और हम तो बाहर वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला और उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि हम छोटे कलाकार। बहुत प्यार दिया उन्होंने, इतने बड़े थे। वाकई उनसे बहुत कुछ सीखना है, वो वाकई इंस्टीट्यूशन है। संघर्ष में किया छोटा सा संघर्ष। जी पर्सनल लॉस है। मैं बताऊं आपको, मेरा अकेले का नहीं, पूरी इंडस्ट्री का पर्सनल लॉस है ये।
हर कोई यही बोलेगा कि इतनी मोहब्बत दी है इन्होंने सबको, इंस्पिरेशन दिया है, प्यार दिया है, तो आई थिंक इट्स पर्सनल लॉस। एक तनावर दरख्त, एक सायेदार दरख्त, जिसके साये में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी, आज वो साया चला गया। दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है, एक अदाकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो थे, मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम समझकर नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या, आराधना, इबादत समझ के किया। इसीलिए उनके जो हजारों, लाखों, करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं। कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी, कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा, कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा, कभी शैम्पू नहीं बेचा। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा, लालच नहीं की। 250-300 फिल्में नहीं की, 75 साल के दौरान में सिर्फ 70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखिए उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। देखिए आज जमाना आया हुआ है, ये क्या कम है। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो वो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब हमेशा बोलते थे कि सुभाष, तुम्हें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दिलीप कुमार एक मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे, और बहुत प्यार था हम दोनों में। He was the man of the match of the century of Indian cinema, I can say proudly. मैं गर्व से कह सकता हूं। दिलीप साहब के जाने के बाद एक बात कही जाएगी, दिलीप साहब जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ acting and for actors and for Indian cinema. But above that, he was बहुत उम्दा इंसान थे, ऐसे नागरिक, एज ए प्रोफेशनल, कंपैशनेट पर्सन, मोहब्बती इंसान। मैं तो कहूंगा कि मुकम्मल इंसान थे, मुकम्मल। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कैसे बयां करूं। सॉरी, आई कांट से, आई कांट स्पीक सो मच। टुडे इज a really saddest day for me, I would say. प्रार्थना कर सकता हूं उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार, सारे भाभी के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको ईश्वर हौसला दे कि वो ये
हानि और दुख सह सके। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और शाम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष भाई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूं, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूं। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब आपने उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. It's absolutely devastating for me, and I have no words what to say, because having known Dilip Saab and having worked with him in so many films and very successful films, it was almost like a family. He and Saira, we were like family. There was so much of affection and closeness between us. Besides movies, even otherwise, we had a very, very nice sort of good relationship. And every time I would go up, even after leaving films, every time I would go to Mumbai, Saira would always send me the car and I'd go there to their house and spend some time. Dilip Saab was not keeping well that time, but once it so happened that every time Saira was trying to tell him, see who has come, see Saab, who has come, who has come, who has come, your Madhumati has come, your Madhumati. And then suddenly she said, see, Dhanno has come. Dhanno is my name in Ganga Jamuna. And in a flicker of his eye opened when when he heard the name of Dhanno. But that was the only time I saw him just open his eyes. And
Anyway, after that, I have been in close touch with Saira and asking about his health. He's been in and out of the hospital every now and again. Only this time, I think Allah has called him to be with him. May his soul rest in peace. दिलीप साहब, आप तो चले गए हैं, लेकिन दिल में हमेशा हमारे बसे रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं, आगे भी आपकी खबर बताएंगे। नए एक्टर, पुराने फिल्मों में काम किए हुए आपके साथ। मैं सलाम काजी, इंडिया आज के लिए।